अगर आदेश दे दिया है तो उस आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। हिंदुओं का सरकार है, हिंदुओं की भलाई के लिए, हित के लिए, हित में जब बिहार का डीजीपी साहब ने आदेश दिया है तो हिंदुओं को सोचना चाहिए। आदेश दिया तो किसी न किसी कारणवश से दिया, तो जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं, हिंदू सरकार को मानने वाले, अपना कहने वाले, ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई। हम तो सभी पार्टी से दूर हैं। अपना पार्टी है गुलामी मुक्त भारत, मातृभूमि बचाओ आंदोलन, आज़ादी बचाओ आंदोलन, खुद का पार्टी है। हम सभी पार्टी से दूर हैं, दूर से ही प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बीजेपी को हिंदू का सरकार मानते हैं, कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत लोग, तो हिंदुओं की सरकार में क्या सब कुछ हो रहा है। अधिक से अधिक धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। अब आगे चलिए, अब बिहार में आ जाइए, वो तो परंपरा रीति रिवाज प्रथा है, अब वो बंद होवे या ना होवे वो तो पता नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल में ही जो व्यवस्था पहले नहीं लेकिन आज किए जा रहे हैं तो अफसोस है। लेकिन अगर अभी अपना अपना पद का त्याग नहीं किया तो आगे चल के बहुत पछताएंगे लोग। तो आदेश बिहार का डीजीपी साहब ने क्या दिया है, जितने भी लोग, जितने भी पुलिस वर्दी में हैं, कृपया करके मस्तक पर यहाँ पर तिलक ना लगावे। अगर लगा लिया कुछ देरों के लिए तो मिटा लो। और जो महिला हैं वो भी अगर सज धज के आती है तो कृपया उसका त्याग करें। अंगूठी ये हिलना फिरना छिलना। तो मैं सोच रहा हूँ इन लोगों को इतना हिंदुओं से दिक्कत क्यों है, और दिक्कत केवल हिंदुओं से ही क्यों है। इन लोगों को हिंदू के मात बहन हो, भाई हो, उनके कलाई में जो रक्षा सूत्र हैं इससे दिक्कत हैं, गले में रुद्राक्ष माला हैं उससे दिक्कत हैं, मस्तक पर तिलक हैं उससे दिक्कत हैं, जनेऊ पहने हैं उससे दिक्कत हैं। भाई साहब, कलाई में जो रक्षा सूत्र हैं इसे क्या लेना देना है, क्या प्रमाण कर रहे हैं। अच्छा बताओ, ये सब भारत में ना करबे तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जाकर के करबे, कहाँ पे करबे ना बाबा। रणनीति को समझना आसान नहीं है, और ख़ास करके अंधभक्त। देखो, एक के बाद एक हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर रही है, परंपरा रीति रिवाज को नष्ट कर रही है, और हम हिंदू बावले हैं। जो सरकारें हमारी संस्कृति को खुलेआम ध्वस्त कर रही है उसी को अपना मान रहे हैं। ये जो अपना अपना शब्द है ना, ये बहुत ही अद्भुत है, ये पीछा नहीं छोड़ता। अब देखो, बड़े कमाल की बात है, बिहार का डीजीपी साहब जो आदेश दिया है केवल हिंदू के लिए ही क्यों है भाई। अच्छा, तिलक कौन लगाता है, हिंदू लोग, कोई अन्य कैटेगरी के लोग तो ना लगावे ना। मतलब हिंदुओं का उत्सव है तो कुछ ही घंटों के लिए आना है, हाजिरी ही बनाना है, लेकिन आना पड़ेगा। लेकिन अन्य समुदाय के लोग का और उनका उत्सव तो छुट्टी, अचंभा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सरकार, हिंदुओं का सरकार, और हिंदू का सरकार क्या कर रही है, जो मांग हिंदू कर रहे हैं उनको तो पूरा नहीं करना है। बार बार हिंदू चिल्ला रहे हैं कि प्रतिदिन हमारी मात बहन, प्रतिवर्ष हमारी हिंदू मात बहन और हिंदू 1500 से 2000 गायब हो रहे हैं। हम लोगों का धर्मांतरण, उस पर कोई ठोस कानून बनाइए।
तो कोई सुनवाई नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं, हिंदू चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि प्रति वर्ष हमारी मात एवं बहन लव जिहाद के शिकार हो रही है। प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक हिंदू मात बहन गायब हो रही है। ज़्यादा खोज करने पर, मुकदमा दर्ज करने पर 1.5 से 2 लाख वापस आ पाती है, बाकी गायब हो जाती है। कुछ को 32 टुकड़े में, 36 टुकड़े में, 72 टुकड़े में, किसी को फ्रिज में, किसी को बोरी में, किसी को गड्ढे में, किसी को कहीं तो किसी को कहीं। और इसी मात बहनों से उन लोगों की जनसंख्या 25 लाख से अधिक। तो बार बार हिंदू मांग करता है कि न्याय करो, न्याय करो और ठोस लव जिहाद पर कानून बनाओ, ठोस कार्रवाई करो, लेकिन सुनवाई नहीं। भूमि हड़पे जा रहे हैं तो कहा रहे हैं हिंदू इस पर ठोस कार्रवाई करो, तो कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू लोग कह रहे हैं हमारी आस्थाओं के साथ वही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित करो, तो कोई सुनवाई नहीं। देखो, अगर संविधान, कानून, नियम, व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है, प्रावधान भी हैं, नियम व्यवस्था हैं हमारे देश के कानून में। आईपीसी की अगर बात किया जाए, फिलहाल में ही उनका नाम चेंज कर दिया 2023 में, आईपीसी के जगह पर बीएनएस कर दिया। लेकिन जो आईपीसी की धारा है 428, 429, उनको जाके पढ़ो, और जो वर्तमान समय का बीएनएस है उनको भी अध्ययन करो, पता लग जावे। जीव जंतु हैं तो कोई भी जीव जंतु शामिल है, छोटे हो बड़े हो, जब रक्षा करने का आदेश कानून में है तो कानून नियमों का पालन क्यों नहीं। अच्छा, जो काम को जिस कार्य को पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति, सरकार को करना चाहिए, अगर उसी कार्य को आम पब्लिक कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, मैदानों में उतर कर, तो उनको अंधभक्त, गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले क्यों कह रहे हैं ये लोग। एक तो नियम को पालन गोभक्त कर रहे हैं और ऊपर से वही लोग सुन रहे हैं, अपमान हो रहे हैं, गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले कहला रहे हैं। लेकिन जो उससे दूर हैं, नियम के खिलाफ हैं, अब जीव जंतु हैं तो कोई भी जीव जंतु शामिल हैं, छोटे हो या बड़े, तो एक तो नियम, कानून, नियम पालन नहीं करना है, ऊपर से किसी औरों को भी पालन करने के लिए आज्ञा नहीं देना है, उनको भी बहकाना है। अच्छा बताओ, जो लोग दिन रात चिल्लाते हैं संविधान के खिलाफ ये लोग हैं, और कुछ एंकर ऐसा भी कहता है कि कानून को अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है, खास करके गो भक्त को, यहाँ तक कि गुंडागर्दी ऐसा भी नाम रख देता है सोशल मीडिया एंकर हैंडल। अब समझ में नहीं आता कि ये लोग कानून को जानते हैं या नहीं, या फिर पक्षपाती कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर वो व्यू पाने के लिए चाह रहे हैं। अब जो प्रावधान नियम में है, कानून में है, नियम है, तो अगर उस नियमों का पालन गो भक्त कर रहे हैं तो उनको अंधभक्त कह रहे हैं, गुंडे कह रहे हैं, कानून को अपने हाथ में कह रहे हैं। जब 1860 से ही प्रावधान है कि इनको रक्षा प्रदान किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्या सरकार को पता नहीं है, पुलिस प्रशासन को पता नहीं है, न्यायमूर्ति को पता नहीं है, क्या पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है क्या कि उनको जानकारी देवे, एफआईआर मुकदमा दर्ज करवे। अच्छा बताओ, ये तो छोड़ो, ये तो अलग विषय है, ये तो अभी कुछ भी मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया। आगे सुनो, जब प्रावधान है 1860 से ही कानून बना करके पेश कर दिया, लागू कर दिया, लोगों को जानकारी दे दिया, कुछ पशु को उसमें शामिल कर दिया कि इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, तो फिर लाइसेंस क्यों दिया सरकार की तरफ से? बूचड़ खाने को लाइसेंस प्राप्त क्यों है? अगर सरकार नहीं देती तो वहाँ पर माना जाता कि चलो ये लोग खिलाफ हैं, मनमर्जी आचरण कर रहे हैं। सोशल मीडिया एंकर हैंडल करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं ना, उनको पहले कानून को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए।
कानून को हाथ में क्यों? अब जिस कार को अच्छा जो गो भक्त है वो क्या कर रहे हैं, गो तस्करी को पकड़ रहे हैं। जब नहीं मान रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा अफरा तफरी में गलत व्यवहार करता है। वो गलत नहीं है, नियमों का पाठ सिखा रहे हैं और ज़्यादा अधिक दुर्व्यवहार नहीं कुछ ही कर रहे हैं ना, उनको सिखा रहे हैं भैया हमारी आस्था है और नियम कानून में भी प्रावधान है, कृपया इसका त्याग करें और ऐसा दुर्व्यवहार ना करो। जब कानून में भी प्रावधान है तो पुलिस प्रशासन को तो एक तो उनको साथ देना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन उल्टे उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। तो पुलिस प्रशासन सही कहा है, पुलिस एक्ट बना ही किस लिए? अब जब सरकार ने उन लोगों को लाइसेंस दिया है गो तस्करी को, तो सपोर्ट पुलिस किनको करवे? तो गो तस्करी गो भक्त जो रक्षा कर रहे हैं उनके सपोर्ट में क्यों आगे बढ़वे? और सोशल मीडिया एंकर हैंडल यो भी क्या करवे? इनको भी तो व्यू पाना है, पॉलिसी पाना है, अधिक से अधिक फॉलोवर्स को बढ़ाना है। तो जो खाने वाले हैं वो तो लाइक पे लाइक, शेयर पर शेयर, फॉलो पे फॉलो करवे, सब्सक्राइब करवे। तो मेन जो मुद्दे हैं हम लोगों को भकाया जा रहा है। बार बार सोशल मीडिया एंकर कहता है कानून को हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार को उस बूचड़ खाने को लाइसेंस देने की क्या ज़रूरत थी? लाइसेंस क्यों दिया? नियमों के खिलाफ क्यों गए? जब हम नहीं ले सकते कानून को हाथ में और कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं तो सरकार क्यों गई? और पुलिस प्रशासन उनके सपोर्ट में क्यों आ गई? जो रक्षा कर रहे हैं उनके सपोर्ट में क्यों नहीं है पुलिस प्रशासन, न्यायमूर्ति सरकार? और उल्टे ही जो तस्करी कर रहे हैं, नियम कानून के खिलाफ हैं, उनके सपोर्ट में ये लोग क्यों हैं और आप लोग क्यों हो? आपको तो एक आवाज़ सरकार को लेकर उठाना चाहिए और आप उल्टे ही कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के हमने आप लोगों को जानकारी दिया, छोटी मोटी कहानी को सुनाया और डीजीपी साहब का जो आदेश अब वर्दीधारी पुलिस प्रशासन को तो करना ही पड़ेगा। जब बड़े पदाधिकारी ने आज्ञा दिया है, अगर चूक होवे तो पता नहीं, हिंदुओं का सरकार है, हिंदू के लिए ही तो सब कुछ करना है ना। सेकुलरिज्म के नाम पर हमने तो कई बार कहा है ये सेकुलरिज्म हिंदू को चबाने के लिए, निगलने के लिए काफ़ी है। पंथ निरपेक्ष ना करके धर्म निरपेक्ष करके बहुत बड़ी गलती की है, समझ रहे हो ना। लोगों को लगता है ये तो आसान है, सेकुलरिज्म ये देश है, सेकुलर है ये देश, इधर उधर जाने के लिए सब कुछ है। भले ही लाखों लाख की जनसंख्या में हिंदू महात्माओं को धर्मांतरण क्यों नहीं, सरकार को क्या लेना देना है। भले ही लाखों लाख की जनसंख्या में गोमाता का तस्करी और बिफ निर्यात करने में भारत 2 नंबर पर क्यों ना हो, 2013 में 9वें स्थान पर और आज 2026 में भारत दूसरे स्थान पर है। हो सकता है कुछ दिनों में 1 नंबर पर भी ना आ जावे। अब तो 2-3 नंबर पर आते जाते